ऐसे रखो भला, चलो ऐसे बिठा दो इसको इसके अंदर। चलो भाई आप भी यहाँ पे बैठो थोड़ी देर अब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज मेरा व्लॉग आ ही गया। कितने दिन से मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, क्यों नहीं डाल रही, तो मैंने आज व्लॉग्स बना ही दिया। तो जो जुमे का दिन है, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रोज़ का तो मैं नहीं कहती, मगर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी बनाऊं। तो इस वक्त शाम के 4 बजे थे, हम आए थे चाय पे। आज हमारी थी दावत किसी के घर शाम पे ना चाय की, तो हम वहाँ पे आए हुए थे। तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ ना व्लॉग, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बनाती। बहुत शुरू शुरू में जब मैंने व्लॉग्स डालने शुरू किए थे तो मुझे ना कमेंट आया था एक कि हर किसी के नसीब में ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं। तो मुझे वो थोड़ा लगा था, मैंने कहा कहीं मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, किसी के दिल में ख्याल आए कि ये ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं या क्या है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे अपने अंदर की सोच होती है। ये नहीं होता कि किसी के पास बहुत ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ें या क्या है तो वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास नहीं है। दिल का सुकून होना चाहिए, सेहत होनी चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, समझे दुनिया की तमाम नेमतें आपके पास हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस ना बनाऊँ, मगर फिर ये हमारी डेली की रूटीन होती है ना, तो इसलिए हमें बनानी पड़ती हैं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को ऐसे दिखाना दिखावा करने के लिए वो नहीं होता, ये हमारी रोज़ की रूटीन होती है। तो इस टाइम भी हम आए थे यहाँ पे चाय पे, तो फिर मैंने ये बनाया तो मैंने डाल दिया। ये चाय दानी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इनके ना टी सेट था ये। तो सारा तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी, यार ज़ाहिर होता है ना, फैमिली वाले सारे होते हैं तो हम सब कुछ नहीं दिखा सकते। तो मगर ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये स्पेशली मैंने इसकी बनाई थी, चाय की नहीं बनाई थी। उसके बाद फिर चाय वगैरह पी के तो हम आ गए थे घर वापस। तो हुआ मेरे साथ ये था कि जब हम निकलने लगे ना, तो इस बार हमारे बच्चों ने ऐसा किया था कि हमारे घर की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो नहीं छोड़ी थी। ये देखें, स्लाइम इसने लगा दी थी मेरे गाउन पर, मुझे पता ही नहीं था कि निकलने से पहले मैंने ये देखा। और साथ ही हमारी बेडशीट का तो मुझे पता था इस पे लगी हुई थी, क्योंकि ये ऐसे ही वॉश करके रख दी थी, उतरी रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज हम करते हैं एक तजर्बा, और वही तजर्बा मैं करूँगी आपके सामने। देखते हैं कि कामयाब होता है या नहीं। तो किया मैंने क्या था, मैंने लिया एक पैन में पानी, पानी डाल लेना है खुला सा, और फिर इसके अंदर डाला मैंने 1 चम्मच नमक का, भर के अच्छी तरह से फुल करके मैंने नमक डाला। और फिर इसमें मैंने सिरका डाला, और फिर इसके अंदर मैंने डाला बेकिंग सोडा, जो होता है ना, बेकिंग पाउडर नहीं, सोडा, उसका चम्मच भर के डाला मैंने इसके अंदर। मतलब मिकदार मैंने काफ़ी रखी थी, थोड़ी थोड़ी नहीं रखी थी मैंने। और फिर इसके बाद मैंने जो डिश वाश होता है, मतलब कि वो बर्तन धोने वाला लिक्विड, वो डाला। मर्ज़ी है, बेशक लिक्विड डालें, बेशक आप डालें इसके अंदर ना वो जो साबुन के पीस होते हैं वो करके डाल लें। डिश वाश जो होता है ना, ये दाग उतारने के लिए कमाल की चीज़ है। फिर मैंने डाला लीमू, 2 अदद मैंने लीमू लिए थे, और उनका भी जो रस है ना वो मैं अच्छे से निकाल लूँगी इसके अंदर। लीमू भी ऐसा होता है कि अगर आप लोग कभी देखेंगे ना, मट्टी, कच्ची मट्टी लें आप, उसके ऊपर फेंकें तो वो उबर के मट्टी ऊपर आ जाती है। मैं अक्सर ऐसे तजर्बे करती रहती हूँ ना। तो फिर ये भी मैंने इसके अंदर डाला। तो अब मुझे नहीं पता था उतरेगा नहीं उतरेगा, आपके सामने ही ये मैं उतारने लगी हूँ ना। क्योंकि अगर मुझे उतरना होता तो मैंने दिखाया ना, बेडशीट हमारी धुली हुई थी, तो पहले मैंने वो भी वॉश कर लेनी थी ऐसे ही। तो वो तो खैर मैंने अस्मा से धुलवाई थी, तो फिर वो उसने जैसे धोई वो रख के चली गई। तो अब मैंने अपना गाउन धोना था, तो मैंने सोचा कि साथ जो जो बच्चों ने चीज़ें ख़राब की हुई हैं ना, वो सारी हम वॉश करेंगे। तो ये था कि ये इतना हमने डांटा उनको, हमने बोला आइंदा हमने स्लाइम घर में लेके ही नहीं आनी ना, आप लोगों ने इतना नुकसान किया है ना। जिधर जिधर जो बैठता था, जो गुजरता था, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे गाउन पे भी इन्होंने लगाई हुई है, और मैंने पता नहीं कितने बाज़ार के चक्कर लगा लिए ना ऐसे ही। एक बार मैं इसको हिला लूँगा। अब ये अगर जली ना जाए, ये जिधर निशान लगा है ना, वहाँ से हम इसको डिप करके रख देते हैं।
देखते हैं थोड़ी देर रख के क्या आता है इसका। रख दी, गर्म हो गया पानी अच्छा खासा। बेडशीट को मुझे लगता है थोड़ा शायद टाइम लगे, क्योंकि बेडशीट पहले धुल चुकी है, उसका जो निशान है वो पक्का हो गया है। देखें उतरता है या नहीं, तजर्बा ही करना है हमने। थोड़ी देर रखती हूँ, फिर उसके बाद आएंगे ना, फिर इसको चेक करेंगे। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं हुई, अंदाज़न मैं 1-2 मिनट के बाद आई हूँ ना, तो ये जो है ना गाउन इसका तो गायब हो गया। मैंने कोई रब नहीं किया इसको, वैसे ही आपके सामने जैसे छोड़ के गई थी ना वैसे ही पड़ा हुआ है। जो होता है ना हाथ से ऐसे मसलना, वो भी मैंने मसला नहीं है, मगर एहतियातन फिर भी मैं इसको मसलूँगी ताकि वो उसकी थोड़ी सी होती ना जेल सी वो रह ना जाए। तो ये अब इनका टेडी बियर था, इसको भी इन्होंने लगाई हुई थी। घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिस पे नहीं लगाई, तो ये तो काफ़ी पुराना हो गया, इस पे भी तजर्बा करेंगे। पहले हम बेडशीट को कर लेते हैं। और बेडशीट देखें, हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे नीट हुई थी। हालांकि होता है ना बाज़ दफ़ा कि चीज़ें वाश कर ले तो उनके दाग नहीं उतरते, मगर इसका भी उतर गया। ये थोड़ी सी लगी हुई है, तो इसको मैंने हल्का सा ब्रश साथ किया था और फिर उंगली के साथ हल्का सा ऐसे ही मैंने इसको ऊपर किया, तो ये सारी की सारी। चलो मैं दूसरा उसका बालू भी रखूँ अब। इसकी तो उतर गई है। चलो वो वाला बालू पकड़ा ना, वो भी रखे इसके अंदर। ऐसे सीधा सीधा रख दो, थोड़ी देर पड़ा रहे। हाँ ऐसे ही रख दो, थोड़ी देर पड़ा रहे ना, हटा दो। ये फिर गीला हो जाएगा सारा। ऐसे ही रखो भला, चलो ऐसे बिठा दो इसको इसके अंदर। चलो भाई आप भी यहाँ पे बैठो थोड़ी देर अब। चलो अब ये बैठे रहे थोड़ी देर बाद फिर इनको चेक करेंगे। ये देखिए अब बालू इनका टेडी बियर। 5 मिनट नहीं लगते, मैं कहती हूँ 5 मिनट नहीं लगते। हल्का सा बस इससे कर लो, अभी ब्रश से अगर करना है तो कर लो। मैंने ब्रश से थोड़ा सा किया, गर्म पानी डालो, नीट। ये देखिए थोड़ा सा अगर कहीं रह भी जाए तो हम कर सकते हैं, है ही नहीं भी ख़त्म हो जाता है। जादू है, जादू मैजिकल। अब बेडशीट मैंने धो के फैला दिया, देखे बिल्कुल प्लेन हो गई है, बिल्कुल नीट। तो आज आवाज़ें भी बाहर से बहुत ज़्यादा आएंगी क्योंकि मैंने कोई आवाज़ म्यूट नहीं की। बीच में गली में से वो हमारी खरबूजे सब्जियां हर चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो आप अपने बच्चों को डांटने के बजाय आप बेशक स्लाइम ला के उनको दे, वो उनके साथ खेलते रहे, टेंशन की कोई बात नहीं। इस तरीके से स्लाइम उतारेंगे तो आपकी किसी चीज़ पे, चाहे किसी टाइप की चीज़ हो, उस पर स्लाइम का निशान नहीं रहेगा। तो आप गाउन लेके चलते हैं कमरे में, वहाँ पे जाके देखेंगे। पहले मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको अपने परिंदे। तो मलाइका हैं, और मुझे मलाइका की मामा ने तो बोला था कि मेरी बेटी आपकी बहुत फ़ैन है, वो आपके परिंदे देख के बहुत खुश होती है और आपकी बकरियां भी। तो बहुत शुक्रिया मलाइका, मगर ये है कि परिंदे तो मैं आपको डेली दिखा दिया करूँगी, बकरियां आपको उसी दिन देखने को मिलेंगी जिस दिन मैं गाँव जाऊँगी, क्योंकि वो गाँव में होती हैं। ये भी जो है ना, ये मैं बच्चों को बोलती हूँ ऐसे बेचारों को कैद किया हुआ, इनको छोड़ दे, मगर वो मानते नहीं हैं। तो वो जो छोटा बच्चा मलाइका ने बोला था, तो मलाइका बच्चा तो अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, देखे क्यूट सा, जल्दी से ये बड़ा हो गया है। तो अब ये भी पता नहीं चलता बच्चा है या बड़ा है ना। तो अब नए बच्चे निकलेंगे जब इंशाल्लाह ताला डे इन्होंने दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जाते जाते फिर मैं आपको थोड़ा सा पास से करके बच्चा दिखा जाऊँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लगा हुआ था ना इस साइड पे, ये देखिए कोई निशान नहीं है इस पर। हालांकि मैंने रब भी नहीं किया, ऐसे ही मैंने किया इसको, जैसे वो ब्रश वगैरह से होता है ना, वो नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं, मैं सारा दिखा दूँ आपको। यहाँ पे लगा हुआ था ना, पहले तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला ना कि कब इन्होंने निशान लगा दिया। कोई हमारे घर की बेडशीट ऐसी नहीं थी, कोई भी वो इन्होंने नहीं छोड़ा कपड़ा। जेंट्स वालों के कपड़े उन पे इतने ज़्यादा लगा दिए थे, फिर वो तो हमने अस्मा को दे दिए। अस्मा का भाई जो है वो भी करता है ना यही वाला काम, कपड़े वगैरह धोता है धोबी, तो वो जेंट्स वालों के हमने उनको दे दिए। तो इतना तो मेरे जहन में ही नहीं था कि मेरे गाउन को भी लगा दिया होगा ना। पता नहीं मैंने कितने चक्कर बाज़ार के लगा दिए, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे घर में, तो तकरीबन दिन में 1-2 बार तो निकलना होता ही होता था। और मेरी आदत है कि मैंने जब भी वो होता है ना कि बाहर जाना होता है, तो मुझे होता है कि मेरा गाउन जो है ना वो नीट क्लीन साफ़ सुथरा और धुला हुआ हो ना, प्रेस भी मैंने करके रखा होता है।
तो जब मैंने इसको निकाला, आज फिर मैंने निकाला इसीलिए था कि मैं बाहर जाने लगी थी, मैं पहनूं, तो इसकी ये हालत थी। पर ये अब हो गया अच्छे से। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, इससे बहुत इजीली किया नहीं, मैंने बताया ना फर्स्ट टाइम आपके सामने ही मैंने इसको किया है साफ़, तो ये हो गया ना। तो इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि होगा। अब एक और चीज़ जो मैंने महसूस की है अक्सर जगह पे, और मुझे लगता है कि ये हमें लाजमी करना चाहिए। देखें, जब हम कहीं जाते हैं तो हमने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने होते हैं, तैयार भी होते हैं, हर चीज़ नीट क्लीन, परफ्यूम वगैरह लगा के और सज धज के जाते हैं। और जाते वक्त हम वही जो हमारा गाउन होता है धुला हुआ नहीं होता, गंदा होता है, उसे पसीने की स्मेल वगैरह आ रही होती है। तो ऐसे जो होता है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि बंदे की जो होती है ना सारी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो हो जाती है डाउन। तो बुरा लगता है मुझे। तो अक्सर ऐसे होता है, तो मेरा तो किसी के पास ऐसे होता है ना, बंदा खड़े नहीं हो सकता। ऐसे भी होते हैं बाज़ दफ़ा ना जब रश में हम इकट्ठे हों, वैसे तो ज़ाहिर है इतना नहीं हमें होता। तो कोशिश किया करें कि कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान होती है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो जब उन्होंने किसी वजह से इतनी अच्छी हदीस बनाई है ना, तो फिर सिर्फ ये कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जब हम हर चीज़ की सफाई करते हैं ना, तो जो हमारी रहती हैं रेगुलर चीज़ें यूज़ करने वाली, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल अच्छा लगता है। कभी आप जाओ देखो जिसका वो गाउन होता, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, पर मेरी है कि मुझे वो बहुत अच्छा, मेरी जान पहचान हो या ना हो, मैं मस्त देखती हूँ कि किसका वो गाउन साफ़ सुथरा है, प्रेस है, और फिर हमेशा मुझे याद भी रह जाता है कि हाँ ये मैंने वहाँ पे इसको देखा था, तो इसने कितना वो साफ़ सुथरा प्रेस हुआ, अच्छा सा गाउन पहना होता। चीज़ पुरानी होनी चाहिए, बेशक पुरानी है, ये नहीं है कि चीज़ हमें हर बार न्यू चाहिए, साफ़ सुथरी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि हमारी जो चीज़ है ना वो साफ़ सुथरी हो। हमारी एक टीचर थी, तो वो बोला करती थी हमें ना, मुझे याद है इंटर में हमारे इंटर के पेपर थे, तो ऐसे ही पेपर दे के ना, तो मैंने उसको पकड़ा दिया। तो टीचर ने बोला कि आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जो है अच्छा कप वो होता है ना खाना किसी गंदे बर्तन में दोगे तो वो खाना अच्छा नहीं रहेगा, और अगर आप लोग खाना आपका बदमज़ा है, अच्छा नहीं है, उसे एक अच्छे बर्तन में दोगे ना तो वो खाना आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मैं ऐसा कोई करती हूँ तो मुझे वो टीचर बहुत याद आती। पता नहीं अब कहाँ होंगी कहाँ नहीं, मगर ये एक चीज़ है कि वो ना साफ़ सुथरी जो चीज़ होती है ना वो हर बंदे को अच्छी लगती है। तो कोशिश करें कि आपका जो गाउन है वो भी, और जो आपकी रेगुलर चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही नीट क्लीन होनी चाहिए जैसे कभी कभी होती हैं। सही है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।